मनुष्य का जीवन एक उगते सूरज की तरह है। योग और शिक्षा हमारे भारतीय परंपरा की हम देन है विश्व को। विश्व जिसे अपना रहा है उससे दूर होते जा रहे हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो आए हमारे साथ सीखे वैदिक गणित। हेलो फ्रेंड्स, पीके प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अभी चल रहे थे किस पर? वैदिक मैथ के डिवीज़न प्रोसेस पे। हमने दो तरीके से देखा कि नंबर का डिवीज़न 11 से और दूसरे नंबर का कि किस तरह से हम डिवीज़न करते हैं। 11 से करना कितना आसान था, उसी तरह क्वेश्चन उसी तरह आसान था जिस तरह की बच्चों को बोलते हैं क्या कि आप टेबल लिखो 9 का। तो 9 का टेबल लिखने में हमने क्या बताया था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखें और इसी को रिवर्स ऑर्डर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख दिए। तो ये हमारा क्या हो जा रहा था? 9 का टेबल हो जा रहा था। तो इजी था, बोलते थे बहुत इजी है। उसी तरह हमने 11 का आपको डिवीजन देके दिखाया कि किस तरह से बहुत इजीली जो है 11 से हम किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। आज देखते हैं किसी और नंबर से कि और दूसरे नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करना हो तो कैसे किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन एक ले रहे हैं, क्या 5 4 3 2 5 डिवाइडेड बाई 5 एक नंबर है जिसे 5 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। पहले मैं पूरा विस्तृत रूप में इसको दिखा देता हूं, फिर उसके बाद इजीएस्ट वे में दिखाऊंगा कि इजीएस्ट वे में वैदिक रीति से कैसे करते हैं। ये 5 है तो बेस हमारा क्या बोले थे? बेस पर हरदम ध्यान देना है। बेस या तो 10 या बेस 100 या बेस 1000। ठीक है, बेस क्या लेंगे? 10 100 और 1000 एनीवन कैन टेक एन ऑफ अकॉर्डिंग टू द नंबर। जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर के हिसाब से। यहाँ हमें 5 से डिवाइड करना है तो इसलिए इसका नियर बाई बेस क्या है? 10 है। तो हम सबसे पहले 10 पे कंसीडर करके इस 5 को कन्वर्ट करेंगे। 5 4 3 2 5 लिखे डिवाइडेड बाई 5 को 10 करने के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो इस 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 तो था नहीं, ठीक है। इस 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिए, हो गया खत्म। दोनों कट के कितना आ गया? 1। 5 से 1 को इंटू किए तो उतना ही रह गया। तो नंबर क्या आया फिर? 5 4 3 2 5 डिवाइडेड बाई 10/2 डिवाइडेड 10/2। अब इसको फिर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 4 3 2 5 इस डिवाइड को हमने क्या कर दिया? इनटू कर दिया, तो 2/10 कर दिया। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10, ठीक है। 2 2 4 जा 1 5 2 3 जा 6 4 2 जा 8 5 2 जा 10 ये आया। डिवाइडेड बाई कितना है? 10। ये 0 0 कैंसिल हो गया तो 10 8 6 5। अब इतना बड़ा आंसर देख के तो दिमाग में यही चल रहा होगा तो वैदिक रीति क्या हुई? जब इतना हम करेंगे तो क्यों नहीं नंबर को हम डायरेक्ट यहाँ जो है वो डिवाइड कर लेते। 5 से 5 4 3 2 5 इसको डिवाइड कर ले। 5 1 जा 5 यहाँ करते हैं, ठीक है। तो 4 डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ लग जाएगा 0। फिर उसके बाद 3 उतार दिए, 5 8 जा 40, फिर 3 नीचे आ गया, 2 5 6 जा 30 और फिर 2 5 5 5 जा 25। तो बोलेंगे उससे ज़्यादा इजी ये है। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। हमने जब वैदिक रीति से बताया कि मैथ को बता रहे हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है। तो इजी कैसे होगा ये आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को हमने दिया। अब दूसरा क्वेश्चन एक लेके हम दिखा रहे हैं कि कैसे उससे काफ़ी फास्ट। इसमें अगर हमें बनाने में 8 से 10 सेकंड या 15 सेकंड लग रही है, इस क्वेश्चन को बनाने में 15 सेकंड लग रही है, तो इस क्वेश्चन को बनाने में मात्र 3 सेकंड ही लगेंगे। अब देखते हैं किसी क्वेश्चन को लेके। जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5 ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो होगा, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ 0 9 6 4 2 पॉइंट डाल के 0 कैंसिल कर दी। ये हो गया हमारा आंसर। कितना सेकंड लगा दोस्तों? मुश्किल से 2 से 3 सेकंड, बहुत ज़्यादा तो 3 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे किसी और क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, कितना है? 4 3 2 7 1 बोलेंगे कि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 5 वाले का आंसर निकालना बहुत ईजी है। किसी दूसरे नंबर को लेके देखें कि क्या होता है। डिवाइडेड बाई 5 किए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 4
5 6 8 पॉइंट, आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है। क्या किया हमने, इस नंबर को जैसे इसमें क्या देखे थे 2 लिखते ही ये नंबर पलट गया यहां। सिमिलर वे में यहां इस नंबर को हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आया उसको क्या किया 10 से डिवाइड कर दिया। तो 10 से डिवाइड करने में 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट डालते हैं, 1 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट डाल दिया तो आंसर हो गया। इस तरह कोई भी नंबर हो, जैसे एक क्वेश्चन और ले रहे हैं 4 6 9 3 2 डिवाइडेड बाई 5 ले लिए नंबर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 6 8 3 9 पॉइंट, आंसर है आसान। इस तरह से दोस्तों वैदिक रीति में किसी भी गणित को करना, किसी भी क्वेश्चंस को करना, एनी प्रॉब्लम इन बाय वैदिक रीति बिकम्स वेरी इजी। इट टेक्स वेरी लेस टाइम, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट कैन बी कंप्लीटेड। क्षण भर में ये पूरी हो जाती है और ये रीति हमने पूरे विश्व को दिया। इसी रीतियों को अपना के लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना नामकरण दिया, अलग अलग ढंग से उसको प्रस्तुत किया, किंतु है सभी हमारी भारतीय परंपरा की देन, अपनी संस्कृति। पूर्व काल में क्या होता था कि लोग बच्चों को, राजा महाराजा हो या जो भी संपन्न लोग होते थे, अपने बच्चों को भेजते थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए। गुरुकुल में क्या होता था कि सुबह ही पहली पहर जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में बच्चों को उठाया जाता था। उठा के दैनिक क्रिया करने के बाद उन्हें पाठ्यक्रम में लगाया जाता था। पाठ्यक्रम ज़्यादातर क्या होती थी, संस्कृत की होती थी। संस्कृत में श्लोक का उच्चारण इन सभी का पाठ किया जाता था। ऐसा है दोस्तों कि संस्कृत शब्द का उच्चारण करने से सबसे पहले हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों की कसरत एक साथ होती है। उसी तरह हमारा वैदिक रीति भी है। अगर वैदिक रीति से हम गणित को करते हैं, मैथमेटिक्स को करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में जितने भी पोर्स होल्स हैं, रोम छिद्र हैं, वो सारे खुल जाते हैं, सारी गंदगियां दूर हो जाती है। हमारे पूरे शरीर मस्तिष्क का 5 ज्ञानेंद्रियों का एक साथ क्या होता है, कसरत होता है। और अगर हमारा मस्तिष्क खुला हुआ, ओपन माइंडेड है, तो हम किसी भी सब्जेक्ट को आराम से जो है टैकल कर सकते हैं। मीन्स ईजिली हम सभी सब्जेक्ट पे क्या कर सकते हैं, अपना कमांड कर सकते हैं। इसलिए मैथ को समझना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। वैदिक गणित को अगर आप करते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स जो है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत तीव्र गति से आप किसी भी समस्या का समाधान आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए सभी से आग्रह रहेगा कि इस रीति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसे फॉरवर्ड करें, इसे फॉलो करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगा। इसमें बहुत सारे मैथ के ट्रिक्स हैं, मैथ के बहुत सारे नियम, बहुत सारे रीति हैं जो एक एक करके मैं आपको दूंगा विषय वस्तु के साथ। एनसीईआरटी और इन सभी का जो क्लास का मैं जो स्टार्ट करूंगा उसके साथ ये सभी भी दूंगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूसरी विधि से बताऊंगा कि डिवीजन कैसे करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।